कि थाना प्रभारी जो इतना 75 रंग का बात कर रहा था, हकीकत में इन लोग को घूसखोरी करने की आदत है, घूस लेने की आदत है, जनता को दूहने की आदत है। तो वो अगर हम लोग पंचायती करके मामला को शांत करवा देते, खत्म कर देते, तो इनको कहाँ से मिलता। तो इस मामला को लेकर के उन्होंने बढ़ावा दे दिया, यहाँ तक कितना बढ़ावा दे दिया कि वहां पर रह करके सारे को और नाम दिलवा दिया, जो इंसान नहीं था उसका भी नाम दिलवा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी मौजूद है डकरा पंचायत में। ये हमारे साथ अभी सरपंच साहब मौजूद हैं। ये सरपंच साहब को इतना शोषित किया गया, इतना शोषित किया थाना प्रभारी के द्वारा कि ये इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए, और वो भी इस बात के लिए कि ये जनता के न्याय के लिए लड़ रहे थे। इस बात के लिए इनको इस्तीफा देना पड़ गया। तो सोचिए कि क्या आम जनता के लिए थाना प्रभारी कैसा सलूक करेगी, वो आप समझ सकते हैं। आइए हम तमाम जानकारी इनसे जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर, हमारा नाम हुआ मोहम्मद वकील अख्तर। मैं डकरा पंचायत मखदुमपुर प्रखंड का मैं सरपंच हूँ। क्या आखिर हुआ है सर, क्या आप इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए सर? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ढूंढते हुए इस छोटे से इंसान को, छोटा सा पोस्ट वाले इंसान को आपने आए। बहुत बहुत सर शुक्रिया आपका। और मैं कहूँगा कि जो मैं बोलना था मैं बोल चुका हूँ। अब दोबारा तिबारे इस बात को बोलना मुनासिब नहीं मैं समझूंगा सर। जो है बोलिए, सब पर जाना चाहिए आवाज जी। तो के दामोदरपुर में, गांव दामोदरपुर हमारे पंचायत में है, तो वहाँ 2 गुटों में यानी यादव और मुसलमान में कुछ बात को लेकर, बहुत मामूली बात को लेकर के झगड़ा हो जाता है। तो उस समय तो हर इंसान को तो कुछ पता रहता नहीं है। तो बाद में जैसे ही पता चला तो हमें 9 बजे रात में जहानाबाद से CID इंस्पेक्टर साहब फोन किए और बोले कि सरपंच साहब ऐसा मामला हो गया। हम कहीं गए हुए थे, तो हमको जैसे ही हम घर आए तो उसके बाद में तुरंत हम दामोदरपुर में जाते हैं। तो वहाँ देखे कि 2-3 जगह के थाना दार भी आए हुए हैं और उनके साथ पुलिस बल के लोग भी आए हुए हैं। सब मामला बिल्कुल दुरुस्त है और जो होना था तो हो ही गया, लड़ाई झगड़ा और उसमें हॉस्पिटल में जाना सब हो गया। तो सब हालात पर काबू पा चुके हैं। अब उसके बाद 1 दिन के बाद में सब एक जगह हो करके हम लोग, जो भी समझदार लोग थे, प्रतिनिधि लोग थे, यहाँ तक कि यादव समाज के लोग, भूषण यादव हो गए, या और एक पनारी पंचायत के सरपंच है यादव जो है, वो हमारे भाई जो है वो आ गए। बोले नहीं सरपंच साहब, हम लोग एक जगह रहने वाले हैं, आपस में बैठ करके मामलों को हल करके इसको रफा दफा कर दिया जाए। तो ठीक है चलिए। तो ये थाना पर हम लोग गए। जैसे ही थाना पर गए तो थाना प्रभारी से जाते ही 8-9 साढ़े 8 बजे गए वहाँ पे। तो जाते ही वो बोल रहे हैं, बोले क्या सर, मतलब कि मामला क्या है? तो ये हो गया, अब तो केस टेपिंग हो गया, अब तो चला जाएगा, अब तो कोर्टे से करवाना पड़ेगा। बोले सर, दोनों पक्ष जो है आपस में मिल जाना चाह रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। बहुत मामला ऐसा है जो कोर्ट का मामला हम लोग खत्म करते हैं। कोर्ट जो है बहुत दिन का मामला को हमारे पास भेजता है, उसको हम खत्म करते हैं। ये दोनों पक्ष यहाँ पर आ गए हैं और चाह रहे हैं कि ना समझौता हो जाए, तो आपको क्या इतराज इसमें? तो ना नहीं होगा, आप जो कहती है तो कहती है, अब कोर्टे में करवाना पड़ेगा। फिर कुछ देर के बाद कह रहे हैं कि अगर आप लोग कीजिए, अगर होता तो ठीक है। फिर कुछ देर में बात करेंगे ना अब तो कोर्टे में होगा। यानी अजब किस्म का उनका व्यवहार। उसके बाद में हमको यही पता चल रहा है कि थाना प्रभारी जो इतना 75 रंग का बात कर रहा था, हकीकत में इन लोग को घूसखोरी करने की आदत है, घूस लेने की आदत है, जनता को दूहने की आदत है। तो वो अगर हम लोग पंचायती करके मामला को शांत करवा देते, खत्म कर देते, तो इनको कहाँ से मिलता। तो इस मामला को लेकर के उन्होंने बढ़ावा दे दिया, यहाँ तक कितना बढ़ावा दे दिया कि वहां पर रह करके सारे को और नाम दिलवा दिया, जो इंसान नहीं था उसका भी नाम दिलवा दिया। और नाम दिलवावे के बाद में अब बताइए कि एक तो 2 गुट में झगड़ा था ही, और जो इंसान नहीं है उसका भी नाम अगर दिलवा दीजिएगा तो आप तो बहुत ज्यादा लफड़ा कर दिए ना, अब बहुत ज्यादा बढ़ावा कर दिए। हमारे पंचायत को लहरा दीजिएगा आप। अगर उनका वीडियो देखना है सर, उनका व्यवहार अगर देखना है तो देखिए। 1 दिन पहले की बात होगा कि हमारे मुखिया पप्पू सिंह के साथ जो है वो भी मना कर रहे हैं कि ना ये मामला हो गया, अब इसको बाहर मत लगी जाइए, ना ये आगे लेके जाना तो जाना है। बहुत सी मामला देखिए, घींचा टेढ़ी हो गया। ये देखिए वीडियो थाना प्रभारी के साथ। तो आप थाना प्रभारी है और जनप्रतिनिधि, एक सरपंच,
उसके साथ में ऐसा अगर व्यवहार कीजिएगा तो हम जो आप काम कर रहे हैं उससे ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं। मखदूमपुर थाना पड़ता है सर? जी मखदूमपुर थाना। कौन थाना? नहीं मखदूमपुर थाना नहीं पड़ता है, मखदूमपुर प्रखंड में ये पर्यटक थाना पड़ता है। आपको बावर पहाड़ एक ही पंचायत है इसमें। बावर पहाड़ जो पर्यटक थाना है उसमें सिर्फ डकरा पंचायत है, तो उसमें एक मुखिया एक सरपंच हम लोग हैं। तो जो भी मामला होता है और ज्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि मामला सुलझ जाए। तो थाना प्रभारी ये सब थाना प्रभारी नहीं कहेंगे, ऐसे थाना प्रभारी चाहते हैं कि कैसे करके कमाई खड़ा किया जाए और कोई बिना मुद्दा को ही मुद्दा बना करके उसको उलझा देते हैं हम लोग सर। इसी को हमको बहुत दुख हुआ। यहाँ तक के एक राजेश कुमार सरपंच है, अगर हम गलत बोलते होंगे और सीसी कैमरा तो वहाँ थाना में लगा हुआ है, अगर उस रूम में नहीं लगा हुआ है तो वो राजेश कुमार यादव जो सरपंच है उनसे पता कर लिया जाए, पनारी के हैं वो, कि वो सब बताएंगे कि अंदर एक दरोगा साहब हम लोग को बैठा दिए थे तो ये गए बाहर से, अब अंदर से उठाए चलिए बाहर चलिए। एक आम आदमी की तरह वहां से हम लोग को बाहर कर दिया गया। एक दरोगा, ये इसको इतना पता नहीं है कि सरपंच क्या होता है। सरपंच जब थाना में जाएगा तो दरोगा को खड़ा होकर उसको बैठाना चाहिए, इतनी पावर होती है सरपंच को, उसको पता नहीं है। हम यही कहेंगे जनाब सम्राट चौधरी जी से कि सबसे पहले ऐसे दरोगा को ट्रेनिंग दीजिए और पंचायती राज मंत्री साहब को भी मैं कहूंगा कि ऐसे दरोगा को ट्रेनिंग दे, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग का पोस्ट को हटा दे और ऐसे दरोगा ही को उसमें बैठा दे, और सारा काम वही लोग करेंगे सर। हम लोग क्यों रहेंगे, ऐसा काम काहे करेंगे? हम जनता का को हम नहीं बचा सकते हैं, नहीं संभाल सकते हैं, इसलिए हम इस्तीफा दिए हैं सर। और कार्रवाई उन पर हो ना हो वो विभाग समझे, उनके लिए हमको कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ हम जनता का काम हम नहीं कर सके, हमको अफसोस है, जिसके लिए जनता जिताया था हम नहीं कर सके, इसलिए हम इस्तीफा दिए हैं सर। देखिए, यहाँ तो बिहार में जब रेप होता है, हत्याकांड होता है, उसके लिए तो आंदोलन करने की जरूरत पड़ रहा है। आंदोलन करने के बाद भी नहीं न्याय मिल रहा है, ये तो आम समस्या है, लड़ाई झगड़ा है। तो अभी हमारे पास मौजूद हैं सेवनन पंचायत के सरपंच साहब गणेश यादव जी हैं। वहाँ पे सर मखदूमपुर में एक पंचायत है, डोकरा पंचायत, वहाँ पे सरपंच साहब हैं, एक मुस्लिम समाज के हैं। यादव और मुसलमान में लड़ाई हुआ था तो सोल्व करने गए थे, लड़ाई थाना में पहुंच गया था। दोनों पक्ष के व्यक्ति यादव और मुसलमान एक होना चाहते थे, लेकिन थाना प्रभारी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे थे और सरपंच साहब को एक बात नहीं मान रहे थे और उनको अपमानित किया गया, उनको शोषण किया गया कि वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। आप भी सरपंच साहब हैं, क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और डकरा पंचायत का जो घटना हुआ है जी, वह आपके पेपर मीडिया के माध्यम से जो हम लोग का जानकारी प्राप्त हुआ, उसके आधार से लगता है कि सरकार कहीं न कहीं पंचायती राज को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है, क्योंकि पंचायती राज एक बहुत सशक्त रूप से बिहार का एक पहला प्रधान है जो समाज को जोड़ के चलता है। और ऐसे पंचायती राज में हम देखे हैं जो पुलिस पदाधिकारी जो आईएएस बन के आते हैं, जो दरोगा होते हैं, अपने नीट निकाल के वगैरह करके आते हैं, उसके बाद भी उनको जब समझ में नहीं आता है तो एक पंचायती राज का जो भी कार्यकर्ता हो, किसी पंचायत का हो, उससे सहारा ले ही के काम करते हैं। और जब डकरा पंचायत के सरपंच साहब ने अगर अच्छा कदम उठाए, कहीं कहीं ऐसा हम देखते हैं, हम जहानाबाद में कई थाना को ऐसा देखा है, तो जो थाना प्रभारी मिल जाते हैं तो वह एसपी से अपना को कम नहीं समझते हैं। हाँ। एकदम लगता है कि हम एसपी खुद हैं। हाँ। और इस तरह का नहीं होना चाहिए। उनको जनप्रतिनिधि को बैठकर बात को समझना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी हम सुनते हैं कि थाना में पैसा दे के आए कमाने के व्यू से, उनको लगता होगा कि इस एक पंचायत का थाना है, हम कुछ कमाएं। तो हम लोग का जनप्रतिनिधि का अलग ट्रेनिंग होता है। पंचायत प्रतिनिधि का मकसद होता है कि अपने पंचायत को बचाना, ये नहीं कि दोहरारोपण करना। तो उसमें अगर
सरपंच साहब पहल कर रहे थे, वहाँ के मुखिया जी पहल कर रहे थे, तो उसमें सहयोग करना चाहिए था पदाधिकारी के, ये न कि पैसा का गठ का जबेड़ा बनाना चाहिए था। यहाँ पर बहुत गलत हुआ है। हम आग्रह करेंगे कि जहानाबाद को जो नए एसपी आए हैं इस पर पहल करें, और नहीं तो फिर सरपंच का जो अध्यक्ष यहाँ है, कोषाध्यक्ष है जिला को जो संघ का, वह धरना हम लोग देंगे 1 महीना के अंदर में। हम लोग चाहते हैं कि ये मीडिया के माध्यम से एसपी डीएम पंचायती राज पर, ये डकरा पंचायत के सरपंच पर जो खिलाफ हुआ है इस पर पहल करें, और न तो अच्छा चीज़ नहीं है। अब एक चीज़ जान लीजिए कि किसी तरह का जानकारी लेना होता है तो हम लोग को पूछते हैं। हमारे पंचायत में किसी तरह का घटना होता है तो हम लोग, अभी एक आरा के घटना है, उसका परिवार जो था बच्चा का, उसको अपहरण में केस कर दिया कि हमारा बच्चा चोरी करके लेके चल गया। बाकी हकीकत यही था कि आरा के यहाँ पुलिस संपर्क किए, वह थाना फोन किया तो उसको मौसी था, मौसी बच्चा को लेके आया था, उसका माँ का मृत्यु खोल था। तो एक सरकार के ये पंचायती राज से 2 फायदा है। पहले तो जो काम हो रहा है, जिस तरह के जानकारी उनके पास तक नहीं पहुंचता है, वहां तक जानकारी पंचायती राज पहुंचाता है। दूसरा है कि जो झूठा मुकदमा होता है उससे भी वंचित होता है, और हर महीना में 4-5 वो ऐसा केस होता है जिससे वो झूठा केस होने पर आता है जनप्रतिनिधि के माध्यम से बचता है। कुछ ऐसा है कि मान गए कि झूठा केस करने चल गया, 5 गो पर आवेदन दे रहा है, जब जनप्रतिनिधि के खबर करते हैं तो हम लोग वहां जाते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे साथ कौन कौन घटना किया, तो 2 गो किया, तो 5 गो काहे नाम दे रहा है। तो वहां पर प्रशासन के भी हल्का होता है, और दूसरा है कि समाज में गलत मैसेज नहीं जाता है। तो इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए एसपी साहब के बुला के, और ऐसे जो दरोगा है उनको तत्काल उनको वहां से हटाना चाहिए। तो क्या मतलब कि क्या एक्शन लेने वाले हैं सरपंच समाज के लोग, आप लोग? ना, हम लोग सरपंच संघ के हम लोग इस पर मंथन करेंगे, बैठ के समझेंगे अंदरगुनी क्या है। बाकी जो जिस तरह का जो रवैया हम लोग के पता चला, तत्काल एसपी साहब को उनको कार्रवाई कर थाना अध्यक्ष को निलंबित करना चाहिए, क्यों यहाँ बहुत पढ़े हुए हैं, उनसे काबिल पढ़े हुए हैं, अच्छे जानकार वाले पढ़े हुए, उसको दिया जाए। जिसको ये न पता है कि जनप्रतिनिधि से कैसा बात किया जाए, वो थाना अध्यक्ष लायक थोड़ी है। और जब अगर 2 पार्टनर में अगर विवाद होता है तो जनप्रतिनिधि के काम में होता है पाटना, ये नहीं कि आग लगाना काम होता है। और वो एक पंचायत में था, उसको कमाई ना होता होगा, ये चलते 4 हो गई, केस हो जाए। अच्छा, यही है उसका मानसिकता, तो यही लगता है। अच्छा, तो सोच सकते हैं कि एक सरपंच साहब जो बेहतर काम कर रहे थे, उनको दरोगा साहब को कॉर्पोरेट करना चाहिए था, थाना प्रभारी को कॉर्पोरेट करना चाहिए था। उल्टा उनको इतना शोषित किया गया कि वो इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। तो क्या कहते हैं, इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या एक्शन रहता है सरपंच संघ के द्वारा, और आगे इस पर हम और मुद्दा उठाएंगे, और कल थाना में भी हम जाएंगे, अगला वीडियो दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।